गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आज हम लोग आए हैं आईओजीटी की तरफ से चिप लेवल इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द फाइनेस्ट चिप लेवल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। हम लोग आज आए हैं बीजीए मशीन यानी कि बॉल ग्रिड एरे जो मशीन है जिसके हेल्प से हम रिबॉलिंग करते हैं बीजीए चिप के ऊपर, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, मेरे साथ है मेरे टेक्निकल फैकल्टी जो आपको ये पूरा डिटेल्स दिखाएंगे कि कैसे ये होता है। तो सर इधर में जरा आइए। ये पहले बीजीए मशीन जो होता है, ये बीजीए मशीन का क्या एक्चुअली यूटिलिटी क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे हमारा एक मदरबोर्ड है, तो हम अगर कोई भी मदरबोर्ड को जब रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा आईसी होता है, कंपोनेंट होता है। तो हम अगर कोई भी चीज को देखते हैं कि ये खराब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कॉइल है, मॉसफेट है, अगर ये इसमें से कुछ भी चीज खराब होता है तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि उसमें रिपेयर करने वाला कुछ चीज है ही नहीं। लेकिन ये जो ब्रिज होता है या फिर ग्राफिक्स ऐसी होता है, ये सब चीज में क्या होता है ना, हमेशा वो खराब नहीं होता। कभी कभी इसका बॉलिंग का इशू होता है, जैसे कि हमारा आईसी का पिन का डिटेल जो होता है उसमें से अगर कोई पिन शॉर्ट हो जाता है या उसका कुछ भी बेंड हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इसका नीचे क्या होता है ना, बॉल होता है, इसलिए इसको हम बीजीए आईसी बोलते हैं। तो अगर ये बॉलिंग का प्रॉब्लम आता है तो हम इसको विदाउट रिप्लेस करके इसको सिर्फ रिवॉल्व करने से ये ठीक हो सकता है और इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। सर ये जो आपका बीजीए का चिप, ये जो आपने बोला है ये चिप बीजीए के हेल्प से ही होता है ना, और कोई भी दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं होता कि इससे हम इसको करें? आपका एसएमडी से वगैरह और किसी से तो इसको उठाया नहीं जाता है। हमारा जो नॉर्मल एसएमडी होता है उसमें से हम इसको नहीं उठा सकते, क्योंकि उसमें जो हीट होता है उसमें ये आईसी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए और इसका नीचे जितना भी पॉइंट है सब नीचे है, ऊपर में कोई भी पॉइंट नहीं होता। तो हम अगर इसको एसएमडी से उठाएंगे तो इसका आईसी डैमेज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ओके। और ये जो हमारा बीजीए मशीन है आईओजीटी का, जो भी इधर में व्यूअर्स हमारा ये वीडियो देखेगा, तो ये बीजीए मशीन जब ये हमारा आईओजीटी में है ना, इसको हम स्टूडेंट को ऑन हैंड सिखाते हैं कि इस मशीन का यूज कैसे किया जाता है, इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स है, कैसे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप होता है। আর যা যা জিনিস এখানে আজকে আমরা দেখাবো বা যা যা জিনিস এখানে আমরা আজকে করব, সেই জিনিসগুলোই কিন্তু আমরা হুবহু ক্লাসে করাই। তো আইওজিটির যেটা সবথেকে বড় আমরা বলে থাকি কোয়ালিটি ট্রেনিং এর দিকে, যে আইওজিটির পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোর্সেস গুলো করিয়ে থাকে। তো এই প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোর্সের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে বিজিএ। তো এই বিজিএ মেশিন যদি না থাকে ইনস্টিটিউটে, তাহলে কিন্তু বিজিএর পার্টটা করানো কোনোভাবেই সম্ভব না। তো চলুন আজকে আমরা শুরু করছি যে কিভাবে কোন কোন জিনিসগুলো কখন আমরা বুঝবো বিজিএ রিবলিং এর দরকার আছে, এবং স্টেপগুলো কি কি, বিজিএর জন্য কি কি পার্টস এর দরকার হয়, কোনটাকে কি বলে এই পুরো মেশিনটার, কোন দিক থেকে কি কি কাজ হয়, সেগুলো পুরোটাই আজকে আমরা এই ভিডিওটাতে দেখব। হ্যাঁ স্যার বলুন। যেমন এটা আমাদের একটা বোর্ড, তো আমরা এখানে বিজিএ কখন করব? যখন আমরা দেখব যে এর আইসি মানে ব্রিজ বা কোনোভাবে যদি প্রসেসর এইগুলো রিলেটেড কোনো ইস্যু হয়ে থাকে। যেমন এখানে রয়েছে গ্রাফিক্স আইসি, এটা রয়েছে ব্রিজ, এখানে এই দুটোই রয়েছে বিজিএ টাইপের আইসি। এখন নতুন যে ল্যাপটপের বোর্ডগুলো আসছে সেগুলো বেশিরভাগই থাকে ইনবিল্ট প্রসেসর। তো সেক্ষেত্রে প্রসেসরের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয় যে এগুলোর যা ইস্যু হয় ম্যাক্সিমাম বল রিলেটেড ইস্যু হয় অথবা ব্রিজ খারাপ থাকে। তো যদি আমরা চাই তাহলে আমরা এগুলোকে রিপ্লেস করে নতুনভাবে আইসি বসাতে পারি অথবা বলিংও চেঞ্জ করতে পারি। তো এখানে আমরা এগুলোকে রিবল করার জন্য বিভিন্ন টাইপের বল থাকে, এখানে আমরা বিভিন্ন টাইপের বল দেখতে পারি। তো এরকম বিভিন্ন সাইজের বল পাওয়া যায়। তো এক একটা আইসি মানে ব্রিজ গ্রাফিক্স যাই হোক সেগুলোতে যে আলাদা আলাদা সাইজের বল থাকে, তো সেইগুলোকে আমরা রিবলিং এখান থেকে করতে পারি, তবে গিয়ে আমরা বিজিএটাকে পুরো ইউটিলাইজ করতে পারি। তো এটা আমাদের বিজিএ মেশিন। তো এখানে যদি আমরা বিজিএ করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে, ফার্স্টে বোর্ডটাকে এখানে সেট করতে হয়। তো বোর্ড সেট করার জন্য এখানে বিভিন্ন হোল্ডার দেওয়া রয়েছে, এগুলোকে আমরা পুরো অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমাদের ইচ্ছে মতো, যাতে আমরা বোর্ডটাকে এখানে পার্টিকুলারলি বসাতে পারি। প্লাস এখানে আমাদের একটা লাইট রয়েছে, যেটাকে আমরা ইচ্ছে মতো মুভ করে লাইটটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো যাতে বোর্ডটা এখানে ফিক্স করা যায়।
আমাদের যখন ব্লোয়ার দিয়ে কাজ করি তখন আমরা কি করি, বেসিক্যালি ওপরের দিক থেকে একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট হিট দেওয়া হয়। কিন্তু এই যে আইসিটা থাকে এর ক্ষেত্রে কি হয়, পেছন দিকেও কম্পোনেন্ট আছে, আবার ওপরেও অনেক কম্পোনেন্ট রয়েছে। তো এখানে যদি আমরা ব্লোয়ার দিয়ে সেটাকে হিট করি তাহলে সেটা ড্যামেজ হওয়ার পুরোপুরি চান্স থাকে। কিন্তু বিজিএ দিয়ে যখন আমরা সেটাকে তোলার চেষ্টা করব, তো সেক্ষেত্রে এর মেন হিটটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আইআর দিয়ে। তো যার জন্য এখানে আইসি ড্যামেজ হওয়ার কোনো চান্স থাকে না। তো যদি আমাকে কখনো বিজিএ করতে হয় তাহলে আমাকে আগে ডিসাইড করতে হবে এই ব্রিজটা ফল্টি আছে কিনা। যদি দেখা যায় যে এটা ফল্টি আছে অথবা এর বলিং এর ইস্যু রয়েছে তাহলে আমরা এই ব্রিজটাকে তুলবো। তো ব্রিজটা তোলার জন্য আমাকে এখানে আইসিটাকে পজিশন মতো ফিক্সড করাতে হয়। করানোর পর এখানে আমাদের যে পজিশনটা রয়েছে সেই পজিশনে আমাকে এই ব্লোয়ারটাকে ফিক্স করতে হবে। এখানে বোথ সাইড হিট পড়ে। এটা রয়েছে টপ হিটার যেটা আইসিটাকে ওপর থেকে হিট দেবে, প্লাস নিচে যেটা রয়েছে এটা রয়েছে বটম হিটার। এখানে কিছু এক্সট্রা নজল পাওয়া যায় যেগুলো আমরা ইচ্ছে মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমাদের আইসির শেপ অনুযায়ী। তো এটা অনেকটা বড় রয়েছে, এটা রয়েছে ছোট। তো আমার কাছে যে ব্রিজটা থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এটা ওপর ও নিচে দুদিকেই অ্যাডজাস্ট করবেন। তো আইসিটাকে এখানে পজিশন মতো ফিক্সড করাতে হবে। করানোর পরে আমাকে এখান থেকে পুরো কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে তাকে প্রোগ্রামিং করে নিতে হবে। তো এটা আমার ইন্টারফেসটা রয়েছে। যদি আমাকে এটাকে প্রোগ্রাম করতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে, ফার্স্ট এখানে একটা অপশন রয়েছে ফাংশন সিলেকশন। তার মধ্যে ফর্মুলা চয়েসে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে আমার আলাদা আলাদা অপশন দিয়ে দেওয়া হয়। তো এই অপশানের মধ্যে টপ বটম সমস্ত হিটের অপশানগুলো থাকে। তো আমার কোথায় কত হিট দিতে হবে সেটা আমাদের এখানে ভালোভাবে বলে দেওয়া হয় যে কত কি দিলে কিভাবে কি আশিটা উঠবে। তো সেই অনুযায়ী এখানে যদি আমি 4টাকে সিলেক্ট করে দিই তাহলে জাস্ট এটাকে যদি আমি স্টার্ট করি এখান থেকে তাহলে অটোমেটিক্যালি সেই হিটগুলো অ্যাডজাস্ট হবে। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम दिखाएंगे अभी बीजीए के लिए क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट चीज होता है। यानी कि जो अलग अलग साइज का बॉल होता है, जो हमारा आईसी होल्डर्स होते हैं, स्टेंसिल्स होते हैं, उसके बारे में फुल जानकारी हम देंगे। तो जितना भी हमारा व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से देखिए, और इस वीडियो के आखिर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये बीजीए मशीन के काम करना सीखना कितना जरूरी होता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इधर में सीखने आ रहे हैं, चाहे वो सीखने के बाद काम करने के लिए, चाहे वो सीखने के बाद कोई भी बिजनेस तो चाहे वो बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही ये बीजीए मशीन सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ द वीडियो में हम ये पूरा डिटेल्स दिखाएंगे। फिलहाल तो हम दिखाएंगे कि बीजीए मशीन में काम करने के लिए ये क्या क्या इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हमारा जरूरत है। ठीक है, कैरी ऑन सर। तो अगर हमको बीजीए करना है तो हमको सबसे पहले जो चाहिए वो है इस आईसी का डिटेल, जैसे कि ये कौन सा आईसी है या उसका रिलेटेड जो स्टेंसिल होता है, उसका जो बॉलिंग होता है, वो सब। क्योंकि ये आईसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा बॉल लगेगा या फिर उसमें कैसा स्टेंसिल लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा अलग अलग बॉल है। जैसे ये है 0.450 का बॉल, तो इसमें बहुत सारा बॉल है। इसका जो साइज है इससे ये वाला बॉल थोड़ा बड़ा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 0.76 वाला बॉल यूज होता है। तो ऐसे अलग अलग बॉल का सैंपल होता है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमको स्टेंसिल मिलता है। जैसे जो भी आईसी है उसके ऊपर डिपेंड करके हमको यहाँ पे अलग अलग स्टेंसिल मिलेगा। आप देख सकते हैं शायद यहाँ पे इसका जो शेप है, इसका शेप अलग है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भी वो डिफरेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग मॉडल का स्टेंसिल है। तो ये स्टेंसिल क्या होता है ना, अगर हम कोई भी बॉल को रिवॉल्व करना चाहते हैं कोई भी आईसी को,
तो उसमें ये शेप पहले से फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक आईसी है, तो इसके नीचे देखिए जो स्ट्रक्चर है बॉलिंग का ये स्ट्रक्चर दूसरे आईसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये एक ब्रिज है। अगर ये ब्रिज को हम देखेंगे तो इसमें जो बॉलिंग का स्ट्रक्चर है ये भी इससे डिफरेंस है। इसका साइज भी अलग है, इसका साइज और इसका साइज, दोनों का साइज डिफरेंट है। इसका बॉल का जो स्ट्रक्चर है, इसका बॉलिंग का स्ट्रक्चर भी उससे डिफरेंट है। तो ऐसे हम जितना चाहे ब्रिज देखे या फिर ग्राफिक्स आईसी देखे, प्रोसेसर देखे, जो भी है उसका जो डिटेल होता है बॉलिंग का, तो ये सबका डिफरेंट होता है। तो अगर हमको उसको बॉल करना है, रिवॉल्व करना है या उस आईसी को रिप्लेस करना है, तो हमको ये देखना होगा कि वो कौन सा आईसी है, उसका रिलेटेड स्टेंसिल कौन सा है, वो भी हमको पहले से देखना होगा। और अगर हमको रिवॉल्विंग कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, वो उसका स्टेंसिल लेना होगा। फिर उस आईसी को जरूरत होगा ये आईसी होल्डर का। इसमें क्या होता है ना, जब भी हम कोई भी ब्रिज को या ग्राफिक्स आईसी को उठाएंगे, इसको उठाने के बाद हमको इसके नीचे कुछ बॉलिंग मिलेगा, जैसे कि ये। तो हमको उस बॉल को क्लियर करना है। हम लोग कर रहे हैं क्या, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग मतलब इसको क्लीन करना है, पूरा करके एकदम प्लेन साफ हो जाएगा। तो उस साफ करने के लिए हम इस आईसी होल्डर को इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे उसको चाहे तो, ये एडजस्टेबल है, हमारा जो भी आईसी है इसमें फिक्स्ड हो जाएगा। तो हम इसको घुमा के यहाँ पे इसको फिक्स्ड कर सकते हैं। तो ये फिक्स्ड होने के बाद हमको आयरन से इसको पूरा क्लियर करना होता है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे हमारा उसका रिलेटेड जो भी स्टेंसिल है उसको इसके ऊपर रखना होता है। उसके लिए ये होल्डर भी है जिसमें एक स्टेंसिल पहले से लगा हुआ है। तो हमको इसके ऊपर का जो स्टेंसिल है वो इसमें फिक्स्ड करना है। करने के बाद ये है जैसे अलग से एक्सटेंसिल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर रख के हम जो साइज का बॉल इसमें यूज करेंगे वो इसके ऊपर डालना होता है। तो आईसी का डिटेल हम लोग क्लास के अंदर पूरा डिटेल में देखते हैं। तो कौन सा आईसी में कौन सा बॉल लगेगा या कौन सा स्टेंसिल में कौन सा बॉल जाएगा, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सर एक दूसरा चीज बताइए कि अगर कोई बंदा आपका डेस्कटॉप चिप लेवल या लैपटॉप चिप लेवल सीखे, लेकिन अगर वो बीजीए का यूज नहीं जानता है, तो उसमें उसका क्या क्या दिक्कत होगा काम करने के लिए? तो इसमें जो होता है कि एक लेवल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग नॉर्मली आईसी का फॉल्ट देखते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वोल्टेज चेकिंग करते हैं, कंपोनेंट खराब है कि नहीं वो देखते हैं। तो वो देखने से क्या होता है, सिर्फ एक लेवल होता है कि ये मॉसफेट खराब है, आईसी खराब है, उसको रिप्लेस कर दिया, हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो नॉर्मली मार्केट में क्या बोलता है, ब्रिज का फॉल्ट है या आईसी का फॉल्ट है, कि वो आईसी नहीं होगा। लेकिन ये गलत बात है कि आईसी रिपेयर नहीं होता, मतलब ये आईसी अगर चेंज नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ऐसे करके बहुत सारा स्क्रैप बोर्ड जमा हो जाता है, क्योंकि ये रिवॉल्व नहीं करता वो लोग। लेकिन अगर हमको उसका रिवॉल्विंग आएगा, हम लोग अगर बीजीएस का मशीन का पूरा इस्तेमाल जानते हैं, तो हम इसको रिवॉल्व करके फिर से यूज कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारा स्क्रैप मिलता है जिसमें ब्रिज का फॉल्ट बोल के हम लोग उसको साइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमको ये बीजीए मशीन का पूरा इस्तेमाल पता होगा, प्रोसेसिंग पता होगा, तो हम लोग 100% इस आईसी को रिवॉल्व करके फिर यूज कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपको अगर प्रॉपरली एक कस्टमर को सपोर्ट देना है डेस्कटॉप, मदरबोर्ड एंड लैपटॉप में, तो बीजीए जानना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। चाहे जो लोग आपका कोर्स करने के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो वो जहाँ पे काम करेंगे वहां पे आपका बीजीए मशीन का अगर बीजीए मशीन उधर में होगा तो उसके वो पूरा उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये हम नहीं बोलते हैं कि पहले दिन से आप बीजीए मशीन को खरीदो, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, है ना सर, 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको ये मशीन खरीदना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपके पास
4 महीने के बाद आपका एक गुडविल तैयार हो जाता है मार्केट में, आपके पास और भी हाई एंड काम आना शुरू कर देते हैं। पहले तो सिंपल काम आते हैं कि आपका कीबोर्ड चेंज करना है, आपको सिर्फ स्क्रीन चेंज करना है, या अंदर का ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, या मदरबोर्ड में अभी आपको छोटा मोटा काम मिलता है। लेकिन 2-3 महीने बाद जैसे ही लोग देखेंगे कि हाँ इसका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, इसका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है, तो उसके पास एडवांस लेवल का काम आना शुरू कर देते हैं। तो एडवांस लेवल का काम अगर आपके पास आएंगे, तब आपको अगर कोई ब्रिज सेक्शन का रिपेयरिंग करना हो, ब्रिज चिप को उठा के नया चिप बैठाना हो, तो अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, ये आपका बीजीए मशीन नहीं है, तो आप ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा चीज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये स्टेंसिल्स वगैरह, आईसी होल्डर, ये जितना भी बॉल्स है अलग अलग साइज का, एंड उसके साथ ये पूरा बीजीए मशीन, इसका एक फुल ट्रेनिंग हम इधर में देते हैं। ये मशीन कॉस्टली है, लेकिन ये उतना ही नेसेसरी है एक चिप लेवल इंजीनियर के लिए जितना नेसेसरी सोल्डर आयरन और एसएमडी होता है। जैसे इन दोनों को छोड़ के भी हम नहीं काम कर सकते, वैसे ही बीजीए मशीन को छोड़ के भी हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो ये जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, जरूर हमारे ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, और इसके नीचे एक बेल आइकन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियोज है उसके बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। थैंक यू फ्रॉम IOGT टीम।